अब इसमें देखो, जो भी मैंने आपको बताया था पहले कि एक दो चरों में, यानी कितने चरों में, दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म, निरूपित रेखाओं के व्यवहार, उस उन दोनों के व्यवहार और हल के अस्तित्व में होने के निम्न प्रकार के सारांशों पर प्रकट होते हैं। जब फर्स्ट है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है मतलब उसका मतलब क्या है? दोनों एक बिंदु पे काटती है, एक बिंदु पे काटती है तो दोनों का एक अद्वितीय हल होगा। और ये दोनों रेखाएं क्या होती है? संगत होती है। क्या होती है? संगत। ये ध्यान रखना आपको, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? संगत। यदि रेखाएं समांतर है, क्या है? समांतर, तो उनका समीकरण का कोई हल नहीं। ये ध्यान रखा कि समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, तो ये रेखा युग्म में आपस में क्या होगी? असंगत होगी। थर्ड, तीसरी है संपाती। क्या है? संपाती। इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी इसका प्रत्येक बिंदु क्या होता है? हल होता है। और ये समीकरण युग्म ये आपस में दोनों क्या होते हैं? संगत होते हैं। क्या होते हैं? अब अपना सेकंड है ग्राफीय विधि। दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म होता है। क्या होता है? एक रैखिक समीकरण युग्म में दो ग्राफ रेखाएं होती है। कितनी रेखाएं होती है? दो ग्राफ रेखाएं निरूपित होती है। यदि रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करें, जैसे कि कोई भी ग्राफ बनाए है, कोई भी ग्राफ बनाए है, और जैसे कि एक लाइन यहाँ से जा रही है और दूसरी लाइन यहाँ से आ रही है, तो जैसे कि एक ही बिंदु पे टच करे तो कौन सी रेखा होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कौन सी होगी? प्रतिच्छेदी रेखा। इस स्थिति में दोनों रेखाएं क्या होगी? संगत होगी। क्या होगी? संगत। अब देखो सेकंड है, यदि रेखाएं संपाती हो, क्या हो? संपाती। संपाती का मतलब क्या है? जो ग्राफ बना रहे दोनों रेखाएं एक ही है, दोनों रेखाएं एक ही मार्ग से जाती है, तो ये क्या होगी? संपाती होगी। इसके क्या होगी? सभी बिंदु इसके हल है। अनेक हल का मतलब है कि जो भी इसमें बिंदु है, प्रत्येक बिंदु इसका क्या होगा? हल होगा। क्या होगा? हल। तो रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु हल होते हैं, और ये भी रेखाएं क्या होती है? संगत होती। थर्ड है, यदि रेखाएं समांतर है, जैसे कि अपन ने ग्राफ बनाया, एक रेखा यहाँ से जा रही है और एक रेखा यहाँ से, ये y बराबर 2, इसको देख लो, y बराबर -2, ये समीकरण है। तो इनके दोनों के बीच की दूरी हमेशा सब जगह क्या रहेगी? समान रहेगी। तो ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती या स्पर्श नहीं करती, तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी? असंगत होगी। क्या होगी? असंगत। इस टाइप से अपन ग्राफ की विधि से इनको सॉल्व कर सकते हैं। देंगे रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म में दो चरों में रैखिक समीकरण, जिसमें चर x और y होता है, एक रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। रैखिक समीकरण युग्म में सबसे व्यापक रूप, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप होता है a1x b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इजिकल टू 0, जहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 c1 c2 ऐसी वास्तविक संख्या है कि a1 का होल स्क्वायर प्लस b1 का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a2 होल स्क्वायर प्लस b2 होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। यदि ये दोनों 0 हो जाएंगे तो ये दो चर की नहीं होगी, कितने चर की बन जाएगी? एक चर। तो आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इनका व्यापक रूप या मानक समीकरण। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सभी इन किसमें है? प्लस में। किसमें है? प्लस में। अब देखो, रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने के लिए दो विधि है। टोटल कितनी विधि है? दो। एक तो है ग्राफिक विधि। कौन सी विधि है? ग्राफिक विधि। और एक है बीजगणितीय विधि। दो विधि है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए। तो फर्स्ट है ग्राफिक विधि और सेकंड है बीजगणितीय विधि। अब देखो, ग्राफिक विधि। ग्राफिक विधि क्या होती है, ये अपन बात करेंगे इससे आगे। अब फर्स्ट है अपना बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि हमने एक रैखिक समीकरण युग्म के लिए बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में तीन विधि। फर्स्ट है प्रतिस्थापन विधि, सेकंड है विलोपन विधि और थर्ड है वज्र गुणन विधि। ये अपने परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, क्योंकि इसको अपने सिलेबस से
हटा दिया, तो अपन इन दो चीज प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालेंगे। अब देखो आगे रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप a1x b1y और c1 0 और a2x b2y c2 एक रैखिक समीकरण युग्म प्रदर्शित है जिसमें अलग अलग स्थितियां प्रदर्शित होती हैं। अब आपको पता ही है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, फर्स्ट स्थिति है प्रतिच्छेदी रेखाएं a1/a2 बराबर नहीं है किसके b1/b2। तो इस स्थिति में ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है, संगत होती है। क्या होती है, संगत। और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या करती है, किसी एक बिंदु पे दोनों काटती है। इस बिंदु का नाम है प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या नाम है इसका, प्रतिच्छेदी बिंदु। और सेकंड है अपना a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो ये समांतर रेखाएं होती है। दोनों रेखाएं कैसी होती है, समांतर। इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है, असंगत होती है। जो रेखाएं समांतर रैखिक समीकरण युग्म में है वो आपस में दोनों क्या होती है, असंगत। अब देखो थर्ड a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। इस स्थिति में ये क्या होती है, संगत होती है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या होती है, एक ही रेखा होती है, दोनों एक ही। इसका प्रत्येक बिंदु इसका अलग होता है। आया समझ में। तो ये रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होती है, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि में है। आगे यदि रेखा अपने को समीकरण युग्म दे रखा है तो फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट है x-2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो आप सबसे पहले अपन इसकी तुलना किससे करेंगे, रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से करेंगे। जो व्यापक रूप है उससे करेंगे। व्यापक रूप क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y और c2 बराबर 0। अब देखो x का गुणांक यहाँ पे कौन है, a1। तो यहाँ पे कौन है, x का गुणांक कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं वहां कौन होता है, 1 होता है। जैसे यहाँ 1 है ना। और a2 x का गुणांक 3। अब देखो b1 पे यहाँ पे क्या -2 है और यहाँ देखो प्लस b1 है। तो अपन यहाँ जो इस माइनस को क्या लेंगे, साथ में लेंगे -2। और b2 की वैल्यू क्या है अपने 4 है, क्या है 4। इसी टाइप में c2 0 और c1 0 और c2 -20। अब देखो इसमें a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1 b2। अपने को पहला सबसे पहले a1 a2 और b1 b2 का रेशियो देखो। यदि दोनों बराबर नहीं है तो दोनों कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। दोनों इस एक पॉइंट पे काटेगी। इस बिंदु का नाम है प्रतिच्छेद बिंदु। बिंदु का क्या नाम है, प्रतिच्छेद बिंदु। दोनों प्रतिच्छेदी रेखा अद्वितीय यानी केवल तक एक हल होता है। कितना होता है, एक। और ये रेखाएं आपस में कैसी होती है, संगत होती है। कैसी होती है, संगत। ये आपको अब अपना है नेक्स्ट सेकंड। सेकंड क्या है देखो, 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। यहाँ अपने इस व्यापक रूप से क्या करनी है, तुलना। यहाँ पे देखो x का गुणांक क्या है 2, तो यहाँ x का गुणांक a1 है, तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। फिर देखो y का गुणांक 3, यहाँ पे y का गुणांक b1, तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब देखो c1 अचर पद है, तो यहाँ पे अचर कौन है, 9। 9 के आगे साइन क्या है, माइनस का। और यहाँ क्या है, प्लस का। तो c1 की वैल्यू क्या होगी, -9 होगी। अब देखो सेकंड है अपना a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू -18। अब देखो इनका सरलीकरण करो। अपन लिखते हैं a1 a2 बराबर 2/4। सरलीकरण क्या हो जाएगा, 1/2। सरलीकरण का अर्थ होता है समान संख्या से विभाजित करना। अब देखो b1 b2 क्या हो जाएगा 3/6। 3 से विभाजित करो 1/2। फिर c1/c2 -9/-18, माइनस माइनस प्लस 9 1/। अब इसमें देखो a1 a2 और b1 b2
और C1 C2 तीनों क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब ये रेखाएं क्या है, समपाती, क्या है, समपाती, यानी दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, क्या है, ऊपर। इसके अनेक हल होते हैं, समपाती रेखा रेखा में प्रत्येक बिंदु इसका हल होता है ना। देखो थर्ड अपना रैखिक समीकरण युग्म में x+2y-4 बराबर 0, 2x+4y-12, इसको भी व्यापक रूप से a1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, a2 का 2, b1 का 2 और b2 का 4, इसका -4 और -12 आ गया। इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 2/4, तो इसका सरलीकरण क्या हो जाएगा, 1/, तो यहाँ हो जाएगा -4 और -12, 4 से डिवाइड हो रहा है, 1 और 3, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। अब इसमें क्या हो जाएगा, A1 A2 बराबर B1 B2, और बराबर कौन नहीं है, C1 C2। इस स्थिति में दोनों रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है, कैसी होती है, समांतर, यानी ये एक दूसरे को काटती नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होता। और ये समांतर रेखाएं एक आपस में कैसी होती है, असंगत, कैसी होती है, असंगत। धन्यवाद।